मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। ये लगभग सभी लोगों का सोच होता है, विचार होता है कि हमें कैसे पता चले हमारी राशि कौन है और उस राशि के अनुसार जो हमारा दिनमान खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, तो कौन से ग्रह जो है हमें ये सब कुछ दे रहे हैं, यानी अच्छा फल या बुरा फल दे रहे हैं। तो आपको लग्न और गोचर का फल क्या होता है उसके तरीके को समझाएंगे बहुत सरल और सटीक विधि से। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको बिना स्किप करके जब देखेंगे तभी समझ में आएगा लॉजिक, सूत्र, तरीका। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लग्न व गोचर फल कैसे निकालें। ठीक है, लग्न का साथ साथ और गोचर का फल, और ये दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, लग्न को आप जब पकड़ेंगे तो लग्न का विश्लेषण करने से आपको जन्मांक चक्र का लाभ मिलेगा, यानी कि जैसे महादशा का ज्ञान तुम्हें मिलेगा, अंतरदशा का ज्ञान मिलेगा। ठीक है, अंतरदशा का ज्ञान मिलेगा, प्रत्यांतर का मिलेगा। ठीक है, सूक्ष्म का मिलेगा और प्राण का मिलेगा। ये 5 प्रकार की दशा का ज्ञान तुम्हें लग्न से ही मिलेगा। ठीक है, योग का तुम्हें जानकारी मिलेगा, स्थित की जानकारी मिलेगी। ठीक है, योग, स्थित, कारक, इतना जानकारी तुम्हें किससे मिलेगा? लगन से मिलेगा। और इससे क्या जानकारी मिलेगा? प्रतिदिन ग्रहों की चाल, गोचर युति योग, गोचर स्थिति, राजयोग आदि का जो जानकारी तुम्हें गोचर से मिलेगा। मान लिया जाए किसी की जो है 6 नंबर कन्या राशि है, अब उसके राशि पे फिलहाल क्या चल रहा है, उसके राशि के अनुसार कौन से ग्रह योग अभी बना रहे हैं वर्तमान समय में, उसको जब देखना है हमें राशि अनुसार, तब आपको जो है गोचर की स्थिति देखनी पड़ेगी, यानी कि राशि कुंडली आपको देखना पड़ेगा। इसको चंद्र कुंडली भी कह देते हैं, राशि कुंडली भी कह देते हैं। ठीक है, ये लग्न कुंडली और ये राशि कुंडली या चंद्र कुंडली। राशि कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही कुंडली मानी जाती है, या गोचर की कुंडली आप कह सकते हैं, गोचर ग्रह योग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर फटाफट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्वराशि को देख लेते हैं। बल निकालने का तरीका जो है, सूत्र अप्लाई करोगे तभी समझ में आएगा। तो बल निकालने के सबसे पहले स्वराशि का हमें बल निकालना है, कौन सा ग्रह होता है। स्वराशि का यहाँ बैठा कौन है? मंगल। मंगल हमारा एक स्वराशि का ग्रह मिल गया। ठीक है, मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक ये रही, तो हमने मंगल ग्रह को फाइनल कर लिया। कौन से ग्रह स्वराशि के मिले? हमें मंगल मिला। दूसरा कोई ग्रह स्वराशि का है, देख लेते हैं फटाफट। दूसरा कोई स्वराशि का ग्रह इसमें नहीं है, तो हमें एक ग्रह मंगल मिला स्वराशि का, यानी बलवान तौर पे। फिर हम देखते हैं मूल त्रिकोण राशि में कौन ग्रह बैठा है। मूल त्रिकोण राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में कौन ग्रह बैठा हुआ है? तो मंगल फिर हमको यहां मिला। ठीक है, अब हम देख ले तो उच्च राशि में कौन ग्रह बैठा हुआ है। कोई ग्रह ऐसा बैठा है जो उच्च का हो। ठीक है, कोई ग्रह इसमें नहीं मिला कि जो ग्रह उच्च का हो। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। फिर नीच का ग्रह कौन सा बैठा है? नीच का ग्रह आप यहां देखेंगे तो अनुमान लग जाएगा, गुरु। गुरु ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु हमें यहां मिल गया। ठीक है ना। फिर हमें देखना है कारक कौन है, कारक ग्रह कौन है। तो कारक निकालने की विधि हमने क्या बताया था कि जो लग्न और त्रिकोणी केंद्र त्रिकोण में जिनकी राशियां पड़ती हों उसके स्वामी कारक होते हैं, और जिनकी 2 राशियां दोनों पड़ जाए वो पूर्ण कारक माने जाते हैं। ठीक है ना, पूर्ण कारक माने जाते हैं। तो जिन किनकी राशियां हैं? मंगल की एक राशि है, चंद्रमा की एक राशि है, और सूर्य की एक राशि है, शनि की एक राशि है, गुरु की एक राशि है। लेकिन इनमें से पूर्ण कारक अगर देखा जाए तो जिनकी एक ही राशि उनकी पड़ रही है, तो वो पूर्ण कारक की श्रेणी में आएंगे। कौन आएगा? चंद्रमा और सूर्य। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य। तो कारक, पूर्ण कारक, कारक तौर पे कौन आएगा? जिनकी एक एक राशियां हैं, जैसे मंगल, गुरु और शनि। मंगल, गुरु और शनि ये सिर्फ कारक हैं। पूर्ण कारक कौन है? चंद्रमा और सूर्य, ये पूर्ण कारक ग्रह मिले हमें।
ठीक है, अगला क्या है, योग क्या बन रहा है, कोई योग बन रहा है, कुंडली में कोई योग भी बन रहा है, तो आप योग देखेंगे तो शनि राहु एक साथ बैठकर धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो यहां कौन सा योग बना रहे हैं, प्रेत दोष, प्रेत दोष बना रहे हैं। ये कौन सा योग मिला, अशुभ योग मिला है तुम्हें। एक राजयोग कोई बन रहा है क्या, एक राजयोग भी बन रहा है, कौन, मंगल स्वराशि होकर रोचक नाम का योग बना रहा है। ठीक है, रोचक नाम के राजयोग बना रहा है, मंगल स्वराशि होकर लग्न में ही बैठा हुआ है, तो रोचक नाम का राजयोग भी तुम्हें साथ में मिल गया। ये रोचक नाम का राजयोग जो है ना, नरेंद्र मोदी के कुंडली में भी बनता है, वही राजयोग यहाँ बन के तैयार हुआ। उनका वृश्चिक राशि में बना है और आपका मेष राशि में बना है, इस कुंडली के अनुसार मेष राशि में। तो हमें क्या क्या मिला यहाँ, मंगल हमें स्वराशि का मिल गया, मंगल मूल त्रिकोण राशि का मिल गया, कारक मंगल गुरु शनि मिल गया, पूर्ण कारक में चंद्रमा सूर्य मिल गया। ठीक है, नीच राशि में इसको भी हम एक्स की लगाएंगे और इसको भी एक्स की, जो खराब दशा चीज मिला है उसको भी एक्स ही लगाएंगे। ठीक है ना, तो हमें 1 2 3 3 तो खराब चीजें मिली, 1 2 3 4 5 चीजें हमको जो मिला अच्छी चीजें मिली। तो एक चीज तुम्हें बला बल पता चल गया। अब इन्हीं को जाकर के हमें गोचर में निकालना है कि अगर ये ग्रह चल रहा है तो अच्छा ही होगा और वो ग्रह चल रहा है तो बुरा होगा। समझ गए बात। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि लगन कुंडली, जो आपके जन्म की लगन कुंडली है, वहां पर चंद्रमा कहाँ विराजमान है, महत्वपूर्ण भूमिका है चंद्रमा कहाँ विराजमान है। ठीक है, एक स्वराशि का ग्रह यहाँ भूल गए, चंद्रमा भी मिला था, इसको लिख देते हैं, स्वराशि का ग्रह चंद्रमा भी मिला था। ठीक है ना, चंद्रमा भी मिला था और कारक में भी आएगा चंद्रमा, चौथे भाव का कारक भी होता है साथ साथ, इसको भी लिख लेते हैं। पूर्ण कारक तो नहीं होता है चौथे भाव का, लेकिन आता है भाग, इसको ध्यान दिया नहीं था उस वक्त समझाना। तो स्वराशि का हमें एक ग्रह, यानी अपनी राशि में चंद्रमा बैठा है तो स्वराशि का हो गया ना, तो एक ग्रह चंद्रमा में मिला था। अब हमें यह देखा जहां चंद्रमा बैठा है वही आपकी क्या बनेगी, राशि बनेगी। ये चीज ध्यान रखना, जहां पर चंद्रमा लग्न कुंडली में विराजमान है वही आपकी राशि होगी। तो कौन से नंबर में विराजमान है, 4 नंबर कर्क राशि में। यहां कहां पर पड़ती है 4 नंबर कर्क राशि, यहां पर यह देखो राशि कुंडली में क्या है, लगन भाव में आ गई। तो एक चीज क्या हुआ, इन दोनों का तालमेल के अनुसार एक हमें सूत्र और मिल गया, वर्गोत्तम का फल तुम्हें मिलेगा। यानी चंद्रमा यहां पर अगर 50% लाभ दे रहा था तो यहां पर क्या करेगा 100%, यहां 100 दे रहा था तो यहां 200% लाभ करेगा। ठीक है, चंद्रमा यहां पूर्ण प्लस में आ गया। ठीक है, जब भी चंद्रमा की दशा महादशा आवेगी गोचर में, युति योग प्रतिदिन ग्रहों के चाल के अनुसार तुम्हारे राशि पे गोचर करेगा चंद्रमा। मान लिया कर्क राशि में चंद्रमा आते ही तुम्हारा दिनमान क्या है 100% अच्छा चलेगा। समझ में आ गया होगा आपके। दूसरे हम क्या करें, गोचर की युति योग, तो चंद्र बुध की युति, वैसे चंद्र बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन चंद्रमा अपनी राशि में है तो ये भी प्लस ही देगा, बुध अच्छा ही देगा रिजल्ट यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये भी जो है युति योग, ये भी आपको 100% लाभ देने का काम करेंगे जब भी चंद्रमा बुध की युति होगी आपकी कुंडली में कहीं भी गोचर में। ठीक है ना, तो ये भी लाभ आपको देगा। और बात कर लेते हैं, अशुभ युति हुई है कौन सी, शनि राहु की यहाँ अशुभ युति बनी है, कहाँ, छठे भाव में। तो क्या होगा, बुरा नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी गोचर में शनि राहु का चक्र आपकी राशि पे गुजरेगा तो आपको क्या है, रोग, क्योंकि छठे भाव में है तो रोग शोक आपको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, फिर है गोचर की स्थिति, तो छठा भाव यहाँ पीड़ित हो गया। राशि कुंडली जब बनाएंगे तो छठा भाव यहाँ पर शनि राहु गोचर कर रहे हैं तो छठा भाव हो गया। और गुरु नीच का है तो भाई सप्तम भाव में भी आपके गुरु नीच का हो गया, तो यहाँ का फिर फल बुरा मिलेगा। ठीक है, स्थिति में आपको छठा सातवां, मंगल दसम भाव है तो करियर को उफान देगा, तो स्थिति में 2 यहाँ आए और प्लस भी आया। शुक्र क्या है, मित्र राशि में अष्टम भाव में बैठा है, प्लस और माइनस दोनों का देगा ये, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों रखो इसको। राहु क्या है, शुक्र की राशि मित्र राशि में 11वें घर में है, प्लस में रहेगा। केतु की स्थिति क्या है, केतु दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यहां राहु उच्च का हो गया परंतु शनि के साथ प्रेत दोष का निर्माण कर रहा है, और राहु के अकॉर्डिंग शनि जाएगा लेकिन प्रेत दोष बनाएगा। यहां केतु जो है, यहां राहु नीच का, यहां केतु नीच का, तो ये क्या हुआ कि और घातक रोग देगा तुम्हें। यहां की स्थिति में क्या हुआ, मित्र राशि में हो गया
और ये भी केतु जो है मंगल की राशि में खराब हो गया, तो केतु भी यहां माइनस फल देगा। ठीक है, राजयोग की स्थिति, यहां भी राजयोग बनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि राजयोग वहीं बनते हैं, राजयोग यहां भी, दृष्टि से राजयोग इसमें महत्वपूर्ण ज्यादा रखते हैं। तो कौन सा राजयोग यहां बना, यहां कैरियर भाव में जाकर मंगल स्वराशि होकर रोचक नाम का राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो राजयोग में भी प्लस आपको मंगल यहां दे गया। अब ये तो हो गया तुम्हारे लग्न के अनुसार गोचर की स्थिति, लग्न के अनुसार गोचर की स्थिति। जब भी तुम्हें वर्तमान समय में तुम्हें निकालना है कि हमारे राशि पे आज के सिचुएशन में कौन सा ग्रह चल रहा है, तो आप करेंगे क्या, वो तरीका आप जान लें, लास्ट सूत्र है वो जानना जरूरी है। ये तो आपके लग्न कुंडली के अनुसार राशि कुंडली का फल हो गया। अभी आपको देखना आपकी कर्क राशि है, मैंने क्या कहा था, जहां चंद्रमा बैठे वही राशि हो जाती है, तो वहां से गिनेंगे आप, मान लिया जाए एक पहले भाव में 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर लग्न में कोई आ रहा है तो आपके शारीरिक प्रभाव को यहाँ बताएगा, व्यवहार को बताएगा, आचरण को बताएगा, ठीक है ना। दूसरे भाव में जा रहा है तो परिवार, वाणी, धन के बारे में बताएगा। तीसरे भाव में जाएगा तो पराक्रम दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। बल निकालने का तरीका आपको आ गया ना। फिर आपको गिनते चले जाइए कि अपनी राशि से गिनना है, यहाँ लगन से गिनना है, यहाँ राशि से। राशि कुंडली में जो होता है लगन, वो जहाँ चंद्रमा बैठता है वही होता है। तो यहाँ से जो भी भाव गिनेंगे, तो यहाँ पर जो खराब भाव होते हैं उसका आप समझने की प्रयास करेंगे कि जो 12वें घर में ग्रह होगा हमेशा हानि करेगा, ठीक है। अष्टम भाव में जो ग्रह होगा हमेशा हानि करेगा, क्रॉस समझिए इसको, हानि करेगा, ठीक है ना। छठे भाव में जो ग्रह होगा वो हानि करेगा, ठीक है। अगर लग्न का मित्र इन भाव में आकर गोचर करता है, जैसे चंद्रमा का मित्र कौन है, मंगल है, सूर्य है, गुरु है, ठीक है, ये 3 ग्रह अगर गोचर करते तब तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव में ये भी उतना लाभ नहीं दे पाएंगे, इसलिए इन भावों को खराबी कहा गया है, ठीक है ना। अब क्रूर ग्रह की दृष्टि भी अगर, जैसे शनि अगर 11वें घर में गोचर कर रहा है और उसके अनुकूल राशियां नहीं है, तो वो भाव तो नुकसान करेगा। साथ में शनि की दृष्टियां भी होती हैं, जैसे 3 7 10, तो यहाँ शनि बैठेगा तो आपके राशि पर डायरेक्ट दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि, यहाँ बैठेगा तो 7वीं दृष्टि, ठीक है ना। इस प्रकार की स्थिति में ग्रहों को हमें देखकर और उसका उपाय कर लिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं गोचर योग, गोचर ग्रह योग। बात समझ में आ गई होगी आपके। महत्वपूर्ण, लग्न कुंडली से ज्यादा गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्रतिदिन हमें चाल पता चल जाता है कि आज हमारे राशि पे दिनमान हमारा आज खराब है, तो ये ग्रह खराब है इसलिए खराब है, ठीक है। 7.5 और ढैया जैसे योग जो है इसी राशि कुंडली से देखा जाता है, यहाँ से नहीं देखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी राशि पे 7.5। अभी वर्तमान में जब मैं जब की कुंडली बना रहा हूँ तो कौन कौन से राशियों पे 7.5 चल रही है उसको जानने के लिए बहुत सरल तरीका है। शनि का गोचर अभी कुंभ राशि में चल रहा है, अभी कुंभ राशि में शनि चल रहा है, ठीक है ना। तो कुंभ राशि, शनि क्या करता है, जिस राशि में बैठता है उससे एक राशि पीछे एक राशि आगे 3 पे 7.5 चलाता है, क्योंकि 2.5 वर्ष, ठीक है ना। तो अब शनि अप्रैल में जाकर यहाँ मीन राशि में आएगा और राहु अभी गोचर कर रहा है मीन राशि में, तो राहु आ जाएगा 11वें घर में। राहु उल्टी चाल चलता है, राहु केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो क्या कौन कौन से राशियों को शनि पीड़ित कर रहा है, कौन से राशियों को राहु पीड़ित कर रहा है। राहु मेष राशि को पीड़ित कर रहा है, राहु का अष्टम भाव जो आएगा राशि पे, तो ये 12वां, यहाँ से 12वां, यहाँ से 11वां, 10वां, यहाँ आप उनको गिन सकते हैं, मतलब सप्तम भाव 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सप्तम हो गया, पूर्ण दृष्टि जाएगी तो यहाँ भी नुकसान करेगा, ठीक है ना। सिंह राशि वालों को राहु नुकसान करेगा, शनि भी करेगा, तो शनि की पूर्ण दृष्टि, राहु की 8वीं दृष्टि, ये भी नुकसान करेगा। और तुला राशि वालों को भी नुकसान करेगा, यहाँ से पंचम में शनि खराब हो रहा है, तो पंचम बुद्धि, विकास, शिक्षा आदि को प्रभावित करेगा, और साथ में छठा रोग देगा यहाँ पर। और मंगल का जो करेगा वो, क्योंकि 12वां भाव हमेशा हानि का भाव होता है, तो मंगल के लिए भी नुकसान, यानी कि मेष राशि वालों के लिए नुकसान चल रहा है वर्तमान समय में। इतनी राशियां राहु शनि से पीड़ित हैं। कौन कौन सी, मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इन लोगों का बेड़ा गर्क है, इस वक्त बहुत बुरी हाल में है ये लोग। तो इस प्रकार से आप देखें, गोचर का फल निकालने का तरीका हमने बता दिया आपको। जय सिया राम।